बरमूडा ट्रायंगल हमारे वर्ल्ड मैप में फ्लोरिडा से स्टार्ट होकर प्यूर्टो रिको होते हुए बरमूडा तक बनता है, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्रफल लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है, लेकिन इसका कोई निश्चित माप नहीं रहता है कि ये 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का ही रहेगा। कभी कभी ये बड़ा होकर 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का भी बन जाता है। आज भी अगर कोई जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से चली जाती है तो वह गायब हो जाती है, चाहे वो पानी वाली हो या आसमान वाली। ये तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं बरमूडा ट्रायंगल में हुई घटनाओं के बारे में। सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र सन 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था कि जब वो इस रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने आसमान से एक प्रकाशित गोले को धरती की ओर तेजी से आते हुए देखा था, और वह आकर वहीं गिरा था अटलांटिक महासागर में, जहां आज बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। जिससे साफ जाहिर होता है कि बरमूडा ट्रायंगल और उस प्रकाशित गोले से कुछ रिलेशन जरूर था। अब आ जाते हैं सन 1964 में। सन 1964 में विंसेंट गैडिस ने अपनी पुस्तक मैगजीन में बताया था कि विंसेंट गैडिस ने बताया कि जब वो इस रास्ते से जा रहे थे तो सब कुछ सही था, लेकिन अचानक उनका कंपास काम करना बंद कर देता है और उनकी जहाज की रफ्तार भी स्लो हो जाती है और उनकी जहाज पानी के अंदर धीरे धीरे धंसने लगती है। वो लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। फिलहाल वो लोग कैसे भी करके बच निकलते हैं। फिलहाल ये तो पुरानी बात है। अब आ जाते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल यानी सन 1942। सन 1942 पानी वाली जहाजों के साथ साथ आसमान वाली जहाजों का भी काल बना था। अगस्त 1942 को अमेरिकी जहाज अपने रूटीन एरिया पर थे और उन्हें बम्बार्डिट करके इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से वापस लौटना था। वो वापस लौट ही रहे थे। आसमान भी पूरा खिला था, लेकिन अचानक बादलों का ढेर आ जाता है और उनका जहाज इस बादल में घुस जाती है। लेकिन वो सोचे कि हम जल्दी निकल पाएंगे, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं और उनका कंपास काम करना भी बंद कर देता है। इसके कारण वह दिशा भटक जाते हैं। उनका रेडियो सिग्नल भी टूट जाता है और उनका सिग्नल किसी भी रडार से मैच नहीं कर रहा था। और थोड़ी देर बाद वो जहाज भी गायब हो जाती है, जिसका कोई आज तक पता न चल सका। इस जहाज का पता लगाने के लिए ठीक 2 दिन बाद इसके पीछे रेस्क्यू टीम जाती है, लेकिन रेस्क्यू टीम भी वहीं गायब होती है जहाँ जहाज का लास्ट सिग्नल ट्रेस किया गया था। फिर ऐसी घटना 5 महीने बाद दोबारा घटती है। दिसंबर 1942 को अमेरिकी बम बरसक जहाज फ्लोरिडा से उड़ान भरता है और वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उसे जाना होता है। तो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जाता तो है, लेकिन कभी वापस लौटकर नहीं आता है। इसके पीछे भी रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, जो केवल हवा में ही नहीं बल्कि पानी में भी अच्छी खासी तैर सकती थी, लेकिन ये भी गायब हो जाती है, जिसका आज तक कोई पता न चल सका। सन 1970 में ऐसी एक घटना घटती है, जिसके बाद बरमूडा ट्रायंगल का सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। सन 1970 में एक पायलट यहाँ से जिंदा बचकर लौट आते हैं, जिनका नाम ब्रूस जर्मन था। ब्रूस जर्मन जब बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जाते हैं तो सब कुछ सही था उसके पहले, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जाने के बाद सब कुछ बिगड़ जाता है। अचानक काले बादलों का ढेर आ जाता है इनके सामने और इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर ये देखते हैं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन देखने से पहले इनका कंपास काम करना बंद कर देता है, यानी वो खराब हो चुका होता है। फिर उसके बाद ये अपने स्टॉप से बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही रेडियो कनेक्शन टूट चुका होता है। उसके बाद इनके माइंड में एक प्लान आता है, क्यों नहीं ये प्लान सीधी दिशा में ले चलें, और ये प्लान सक्सेसफुल होता है क्योंकि 3 मिनट बाद ही ये उस तूफान से बाहर निकल आते हैं। लैंड कराने के बाद पता चलता है कि ये 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होते हैं, जो कि किसी भी पैसेंजर जहाज के लिए इतनी तेजी से उड़ान मुमकिन ही नहीं है। बहुत लंबे समय तक बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य बना रहा, लेकिन इसके ऊपर से ये पर्दा उठाया जा चुका है। ये तो विश्व के 10 सबसे खतरनाक जगहों में भी अब नहीं शामिल है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। होता क्या है कि जहाँ बरमूडा ट्रायंगल स्थित है उसके नीचे ढेर सारी ज्वालामुखी भी है, और जब भी उसमें से कोई ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से मीथेन गैस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि जल के साथ अपक्रिया करके उस पानी का घनत्व कम कर देती है। और कोई भी सामान उस पानी में उस समय होता है तो वह डूबने लगता है, जिससे आदमियों को ये लगता है कि मेरी जहाज धंसने लगती है। आप सोच रहे होंगे पानी का तो ठीक है, लेकिन आसमान वाली जहाजों को कैसे खा जाता है।
उसका कारण भी हमारे पास है। जहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल स्थित है वहाँ पे समुद्री छोटे छोटे पहाड़ी भी स्थित हैं और यही मीथेन गैसें उनसे जाकर टकराती हैं और भौंडर का रूप ले लेती हैं और एक बहुत बड़ा भौंडर वहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है। और उस समय कोई भी उसमें जहाज जाती है तो वो नष्ट हो जाती है, जिसका कोई भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन अब कोई भी जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से आसानी से चली जाती है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि पहले ही बता देती है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर खतरा है या नहीं, ये आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।